मॉडल टेनेसी एक्ट, टेनेसी एक्ट बिल, बिल है, ठीक। मॉडल ये देखिए, मॉडल टेनेसी बिल ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? इसका मतलब होता है किराएदार, ठीक। किराएदार यानी किराया पे जो घर दिया जाता है उसकी बात हो रही, ठीक है। किराएदार, किराएदार में दो लोग होंगे, जिसका मकान होगा यानी मकान मालिक, मकान का मालिक, और दूसरा मकान लेने वाला, लेने वाला, ठीक। किराएदार मकान मालिक होगा, मकान लेने वाला, दो लोग होंगे। अक्सर तमाम तरह की समस्याएं को देखने को मिलता है कि किसी ने मकान दिया, किराएदार ने खाली नहीं किया, कब्जा कर लिया। किराएदार की ये समस्या रहती है, मकान मालिक ने जो वादा किया था आधी रात को बोला भैया कल सुबह उठ के खाली कर देना। इसके अतिरिक्त देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती गई। आजादी के 70 वर्षों से अधिक होने के बाद भी आवासीय योजना लगातार चलती रही है। इंदिरा आवास योजना, निर्मल आवास योजना, ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना, ग्रामीण विकास आवास योजना, ठीक, कांसीराम आवास योजनाएं, इतनी योजनाएं चलने के बाद भी सैचुरेटेड यानी संतृप्त नहीं हो पाया, यानी डिमांड और सप्लाई में आज भी गैप है, आज भी गैप है। सरकारी योजनाओं द्वारा दिया गया सरकारी आवास योजना और प्राप्त लाभार्थी, ठीक, लाभार्थी जो है लाभार्थी यानी लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी, लाभ प्राप्त करने अर्थी नहीं, ठीक। अब इनके बीच में गैप है, इस गैप को कैसे भरा जाए? प्रतिदिन आप जानते हैं जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इस वृद्धि को कैसे पाटा जाए? निजी सेक्टर को भी भागीदारी दी जाए, यानी प्राइवेट सेक्टर आए और प्राइवेट सेक्टर इस भरपाई को करे। इन दोनों के बीच को गैप को भरे। और ये योजना आप जानते हैं सबसे ज्यादा आवासीय योजना शहरों में प्रॉब्लम, आज एक बड़ा रूप, बड़े शहरों में बड़ा प्रॉब्लम, छोटे शहरों में और भी प्रॉब्लम, छोटे प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम तो है ही आवास का। एक आवास मिलेगा नहीं, दूसरा मिल गया तो प्रॉब्लम। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक बिल लाया गया है, ठीक है। इस बिल के माध्यम से मार्गदर्शन किया गया है कि राज्य सरकार चाहे तो इस बिल को फॉलो करे अथवा इसमें कुछ संशोधन के साथ इसे लागू कर सकती है, ठीक है। अब इसमें जो दो चार पॉइंट हैं उसको आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? आप आइए, तो पहले तो इसको हेडिंग लिख लीजिए, लिख लिए? ठीक है। देखिए, इस उद्देश्य को लाने का उद्देश्य क्या है? पहले ये मॉडल टेनेसी एक्ट जो मकान मालिक और किराएदारों के बीच का है,
ठीक है, मामला किनके बीच लाया गया है? इनके बीच एक कानून, एक समझौता, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक, यानी मकान लेने वाला मकान पे कब्जा नहीं करेगा, उसे मकान को क्षति नहीं पहुंचाएगा, जिस समझौते के तहत लिया गया उसी समझौते का पालन करेगा। दूसरा, मकान मालिक जो है किसी भी तरीके से अनावश्यक परेशान नहीं करेगा और किसी भी समय उसे खाली कराने के लिए अल्टीमेट जारी नहीं कर देगा कि कल तक खाली कर दो, ऐसा नहीं। इन दोनों के बीच एक है। दूसरा, उद्देश्य क्या है इसका? पहली बात, उद्देश्य की बात करें तो ये उद्देश्य एक आवासीय क्षेत्र में समावेशी विकास, आवासीय क्षेत्र में समावेशी, तो पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, समावेशी क्षेत्र में आवासीय, शहरी आवास की कमी को पूरा करना, पर्याप्त मात्रा में शहरी आवास लोगों तक उपलब्ध हो, सरलीकरण इसका सरल उपाय है। मकान मालिक और किराएदारों के बीच विवाद को कम करना, समझ आए? इसमें दोनों के हितों का ध्यान रखा गया है। फिर उद्देश्य क्या है? इसमें दोनों के हितों का ध्यान रखा गया है। ठीक है, अगर देखें शहरी आबादी की बात करें, दो हजार एक में जो है 27.82% था शहरी आबादी। फिर उसके बाद 2011 में 31.16% हो गया। देखिए, जनसंख्या बढ़ रही है, आप मकान बढ़ा तो नहीं सकते, जमीन खड़ा तो नहीं कर सकते हैं, तो जमीन भी कम है, मकान भी उतनी तेजी से विस्तार नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद अनुमान है 2050 तक शहरी आबादी भारत का 50% हो जाएगा, यानी देश की कुल आबादी का 50% शहरों में निवास करेगा। ऐसी स्थिति में उसे आवासीय सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। आवासीय सुविधा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भारत एक बहुसंस्कृति, बहुसंप्रदाय, बहुजाति, बहुधार्मिक देश वाला है। यहां बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई अचानक कानून आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। यहां कोई भी कानून, एक साधारण कानून का विरोध आसानी से हो सकता है, तो जनसंख्या के लिए जबरदस्ती नहीं बल्कि बढ़ावा देकर आप रोक सकते हैं, जागरूक करके रोक सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग ने बहुत सालों से अपनाया है और कहीं ना कहीं सफल भी हो रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में नहीं। बहुत से नियंत्रण किए हैं हम लोगों ने। पहले लोगों के 12-12, 15-16 बच्चे होते थे, आज देख लीजिए 2, 3, है ना। अरे अभी भी तो हो ही गई है, चाइना कौन सा है ना? अरे हम मालूम है, हम तो कह रहे हैं कि अभी भी आपको कम लग रहा है। नंबर 1 होने, हम लोग देखिए नंबर 1 होना पसंद करते हैं।
अब कुछ नहीं है तो जनसंख्या में नंबर 1 हो जाए, समझ रहे हैं? तो जनसंख्या में नंबर 1 हो जाए। देखिए देखिए देखिए, चलिए हम टू द पॉइंट है हम लोग कि सबसे बड़ी बात है कि शहरी आबादी जो है बढ़ने का कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संसाधन उपलब्ध होना, जीवन में महत्वपूर्ण है ये सब चीजें। तो लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि पाने के लिए शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता है। आप पलायन को रोकना है तो ग्रामीण विकास को भी उतना ही महत्व देना होगा जितना शहरों का विकास हो रहा है। ठीक है, शहरों का विकास हो रहा है, हो चुका है, ग्रामीण क्षेत्र के बनिस्पत यानी ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार की सुविधाएं बढ़ानी होंगी। अब फिलहाल इतनी तेजी से तो हो नहीं सकता, पलायन को आप आदेश द्वारा तो रोक नहीं सकते। आपने कोविड में प्रभाव देखा कि जब कोविड में पहले कोविड फर्स्ट में लॉकडाउन जो हुआ उसमें आप देखें पलायन कितने किए शहर में, तब आपको पता होगा कितने मजदूर, लाखों करोड़ों लोग रोजगार के साधन में जाते हैं। ठीक है, और वहां रहते हैं। दो तरह का वर्ग है, एक शिक्षित भी है, अशिक्षित है, प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित। ठीक है, वो लोग रोजगार कर रहे हैं। तो इसमें जो है, इसमें कुछ मुख्य बातें और लिख लीजिए। इसमें इस बिल के आधार पे, ये तो उद्देश्य आपको बता ही दिए हैं, समावेशी आवासीय क्षेत्र में समावेशी विकास हो, मकान मालिक और मकान लेने वालों के पास बीच विवाद कम हो, ये जो जनसंख्या के कारण गैप हो गया है, ठीक, जनसंख्या के कारण गैप हो रहा है, आवास की वृद्धि और उसमें जनसंख्या में गैप, उसको भरना। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हो, तो इसके लिए ये जो है किराए के रेंटल क्षेत्र है, रेंटल सेक्टर को एक मजबूत आधार देते हुए इसका विकास किया जाए। रेंटल सेक्टर में विकास होगा ना, को एक स्वरूप दिया जाए, व्यापार के रूप में एक स्वरूप दिया जाए, ताकि ये सरकार की एक तरीके से मदद करे, आवासीय क्षेत्र मांग को पूर्ति करे। ठीक है, ये चीजें हैं। और इसका जो है, इस बिल को कहा गया है कि राज्य सरकार चाहे तो इसके अनुसार अपना कार्य करे या राज्य इसमें अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा संशोधन कर सकती है। ठीक है, संशोधन कर सकती है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि मकान मालिक जो है वो कभी खाली नहीं, इस तरीके से अचानक खाली नहीं कराएगा, और वो भी कब्जा नहीं करेगा। अगर कब्जा कर लेगा तो दुगना उससे किराया मांग सकता है। ठीक ना, प्रारूप के मुताबिक 3 गुना भी सुरक्षा राशि ले सकता। ठीक ना, इस प्रकार से प्रावधान है, इनको राज्य सरकार अपने अनुसार संशोधन कर सकती है। ठीक है, और दूसरी बात है कि अनाप शनाप किराया भी नहीं मांगेगी, और जो इस प्रकार से इस सेक्टर को खोल सकते हैं, उपलब्ध कराया जा सकता है। जो बंद पड़े मकान हैं या बंद किराए के लिए बंद पड़े हैं, उसको सुविधा प्रदान करते हुए जनता के लिए खोल सकते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे बहुत से प्रावधान है कि मरम्मत करना है कि नहीं करना है, पेंट कराना है कि नहीं कराना है, ये सब इस प्रकार से। तो अब अलग अलग राज्यों के हैं, आप अपने राज्यों के हिसाब से देखेंगे कि कौन